देखिए राहुल जी को जैसे मैंने कहा है एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस तरह कंगना रनावत बतौर अदाकारा सुर्खियों में हर वक्त बनी रहती हैं, सियासत में आकर भी वही फार्मूला आजमाना चाहती हैं। लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी के बाद बड़े बड़े सियासतदानों को टारगेट करने पर लगी हुई हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने मुख्तलिफ मज़ाहिब की तस्वीर दिखाकर बीजेपी पर तनकीद की, तो उसके मुतालिक भी कंगना रनावत ने राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ में ये भी कहती हैं कि राहुल गांधी ने जो स्पीच दी है वो पॉलिटिशियन की नहीं बल्कि स्टैंड अप कॉमेडियन की है। अब यहाँ पर गौर करें तो बीजेपी की लोगों की तरबियत ही इस तरह हुई है कि वो लोग खुद से कई साल सीनियर सियासी लीडर्स को बस एक कॉमेडियन ही समझते हैं, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं देते हैं। कंगना यहाँ पर नहीं रुकी बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को लेकर भी बात की कि राहुल गांधी सारे भगवान को खुद एक साथ मुंसलिक किया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि जैसे ये भगवान ब्रांड एम्बेसडर हैं कांग्रेस के। देखिए राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। कांग्रेस का सिंबल अगर देखा जाए तो उसमें हाथ बना हुआ है और उनका मानना है कि अमन की निशानी है। अब राहुल गांधी ने जो तस्वीर पार्लियामेंट में दिखाई है उनमें कई भगवान की तस्वीर है, जिसमें भगवान ने हाथ उठाया हुआ है। साथ इस्लाम मजहब की बात करते हुए दुआ वाले हाथ भी दिखाए। तो कंगना रनावत इस पर मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि राहुल गांधी की ये गलत फहमी है कि शायद जो भगवान के हाथ है वो दुआ वाले हाथ हैं, ये सब कांग्रेस की निशानी है। तो कंगना रनावत कहने लगी कि मैं तो इस बात पर पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ हंस ही रही थी। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। यहाँ पर कंगना रनावत ने राहुल की बात को नॉनसेंस कहकर बुलाया और गिले शिकवे भी करने का बहुत इल्जाम दिया। जबकि लोकसभा में राहुल गांधी आते हैं तो पीएम मोदी उनको नमस्ते नहीं कहता है। इस तरह स्पीकर की बात की जाए तो उनको उनसे भी यही शिकवा है कि वो मोदी जी से ही सही मिलता है, यानी कि इज्जत से मिलता है, जबकि हमारी इज्जत नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते हैं वो भी कांग्रेस का हाथ। तो जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। जिस तरह मुसलमान अपने मजहब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कंगना रनावत भी इसी तरह यही जताती हैं कि हम भी अपने भगवान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने भगवान की तस्वीर बेंच पे रख कर और उछाल कर बेइज्जती करवाई है। इसके लिए राहुल गांधी को माफी नहीं मिलनी चाहिए। अब कंगना रनावत भी तमाम बीजेपी की तरह झूठ बोलने पर उतर आई कि राहुल गांधी ने तमाम हिंदुओं को नाइंसाफ और जालिम कहा है, जबकि इसकी हकीकत ये है कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी की तरफ उंगली उठाई थी कि हिंदू मजहब अमन का दर्ज देती है, लेकिन बीजेपी अमन से काम नहीं लेता, इसलिए बीजेपी इंसाफ नहीं करता। इस बात को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी के लोगों ने हिंदू समाज पर थोप दिया है। हमारे भगवान जो है शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। कंगना रनावत यहीं पर नहीं रुकी बल्कि राहुल गांधी के घरेलू हालात पर चढ़ दौड़ी और वो ये समझती है कि राहुल गांधी अपने घर के हालात का मारा हुआ है। असल में वो कुछ और करना चाहता है और कुछ और चाह रहा है और घर के दबाव की वजह से कुछ और बन गया है। राहुल गांधी के जिस तरह के हालात हैं, इससे तो यही लगता है कि वो एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, तुमने राजनीति ही करनी है। वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसने शादी भी नहीं की। कि मैंने अक्सर लोगों को ऐसे तबाह होते हुए देखा है, कभी कामयाब होते नहीं देखा। वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी खुद को जवान बता रहे होते हैं। शादी ना करने की वजह से कोई जवान नहीं रह सकता। आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता। आप मुझे नहीं पता वो क्यों उनकी शादी नहीं हुई, क्यों उनका घर नहीं बसा। या अब जबकि कंगना रनावत अपने आप को इतना मुदब्बिर समझती हैं, तो
इन जैसे हिंदुओं की असलियत खुद शंकर आचार्य ने डॉक्टर जाकिर नाइक की एक तकरीब में बताई। शंकर आचार्य कहते हैं कि कुछ हिंदू लोग हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव पैदा करने के लिए कुछ गलत बातें बयान करते हैं और अपनी किताबों से ला इल्म होने की वजह से एक आम हिंदू भी मुसलमान और इस्लाम को गलत समझ बैठते हैं। जबकि मेरा मानना है कि इस्लाम और हिंदू धर्म में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हिंदुओं के धर्म की बात की जाए तो हिंदुओं कोई मजहब ही नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत की बात करता है, तो शायद शंकर आचार्य भी वही यकसानियत पढ़कर ये फैसला कर चुके हैं कि अगर सनातनी धर्म को कोई इस्लाम कहे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों में खुदा को एक बताया गया है कि सबका खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से हमें दिया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है, ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया, तो हम भेदभाव क्यों करें। शंकर आचार्य जी हिंदू सियासतदानों पर बरस पड़े कि वो लोगों को मजहब के नाम लेकर कानून बदलते रहते हैं, जबकि भगवान का एक कानून होता है, वो रोज रोज नहीं बदलता है। कानून को बदलना इंसानों का काम है, भगवान का नहीं। पीएम पर भी बरस पड़े कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सनातन धर्म के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता है और जब बाहर देशों में जाता है तो अपने मजहब की गलत तस्वीर पेश करता है। पता नहीं इसने ये सब किस स्कूल में पढ़ा है। जब धर्म के बारे में जानते नहीं तो बोलो भी मत। इसके बाद अपने लोगों को शंकर आचार्य ये पैगाम देता है कि मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ बढ़ जाओ, क्योंकि इस्लाम और हिंदू मजहब एक दूसरे से अलग नहीं है। सियासत में ऊंच नीच होती है लेकिन धर्म में नहीं। अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूँ, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब। दोस्तों, इस शंकर आचार्य ने सच इसलिए बोला क्योंकि इसने अपनी किताबें पढ़ी हुई हैं, साथ इसने कुरान का भी मुताला किया हुआ है, इसलिए तो बाकी हिंदुओं से अलग है। लेकिन दीगर हिंदुओं जैसे बीजेपी के लोग वो सिर्फ ये समझते हैं कि जहाँ पर हिंदू हों वहाँ मुसलमानों के खिलाफ होना जरूरी है, यानी कि अपने मजहब को इस्लाम का दुश्मन समझते हैं। असल हिंदू जब अपने मजहब पर चलेगा तो वो इस्लाम दुश्मन नहीं होगा, यानी कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा, तो अल्टीमेटली मुसलमान हो ही जाएगा। तो यही हकीकत का तकाजा भी है। उम्मीद करते हैं इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।